प्रारंभिक गणित सीखने सिखाने में संख्या पूर्व अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इससे जुड़े मिसकंसेप्शंस को जानते हैं। पहला, पूर्व संख्या अवधारणाएं सीखना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व संख्या अवधारणाएं जैसे कि वर्गीकरण करना, मिलान व तुलना करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है। वास्तव में ये अवधारणाएं संख्याओं और गणितीय संबंधों को समझने की नींव रखती हैं। वस्तुओं के गुणों के आधार पर उनको छांटना, मिलान करना और तुलना करना संबंधों की उपयोगिता को समझने में मदद करता है, जो आगे चलकर गणितीय अवधारणाओं के तर्कों को समझने में सहायक होता है। दूसरा, पूर्व संख्या गतिविधियां केवल छोटे बच्चों के लिए होती है। यह पूरी तरह से सही नहीं है। ये गतिविधियां बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और बुनियादी अवधारणाओं की समझ से जूझ रहे बड़े बच्चों को भी लाभान्वित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, गुणों के आधार पर संख्याओं, वस्तुओं और आकारों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कौशल का विकास पूर्व संख्या गतिविधियों द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, वस्तुओं के आकार और रंग सिखाने का गणित से कोई संबंध नहीं है। यह धारणा कि गणित शिक्षण में वस्तुओं के आकार और रंग सिखाने का गणित से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में आकार और रंग की पहचान करने का कौशल आगे चलकर ज्यामिति, मापन और वर्गीकरण जैसी अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों को वस्तुओं के गुणों और उनके बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। चौथा, पूर्व संख्या अवधारणाओं को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। यह धारणा कि पूर्व संख्या अवधारणाओं को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं और इसका शिक्षण करना उपयोगी नहीं होता, पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में पूर्व संख्या अवधारणाएं गणित शिक्षण की बुनियादी नींव हैं, और यदि इनका अभ्यास नहीं किया जाता है तो गणितीय अवधारणाओं के विकास में कठिनाइयां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे वस्तुओं के आकार और बनावट के गुणों को नहीं समझते हैं, तो ज्यामिति और मापन की अवधारणाओं को समझना बहुत कठिन हो सकता है। आखिरी, सभी बच्चे तुलना जैसे बड़ा छोटा, लंबा छोटा को एक ही तरह से समझते हैं। यह पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने के लिए भाषा और संदर्भ के उदाहरणों की आवश्यकता होती है। उचित उदाहरणों का उपयोग करके हम बच्चों को इन अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं और उनकी समझ को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।